जमीन घोटाले में सिद्धरामैया को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया क्या देंगे इस्तीफा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ सीएम की याचिका हुई खारिज। कांग्रेस ने राज्यपाल पर लगाए गंभीर आरोप। बहुत बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है और कांग्रेस की मुश्किलें इसमें साफ नजर आ रही है। इसी वजह से कांग्रेस में हड़बड़ाहट है और यहां कांग्रेस में थकावट भी है। थकावट इस बात से है कि अब हाई कोर्ट ने हमें तगड़ा झटका दिया है, अब हम कहां जाएं। तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। पूरा मामला MUDA घोटाले का है, यानी कि मैसूर प्राधिकरण में जमीन घोटाला, जो सिद्धरामैया ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीनें लेकर आवंटन कर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। पूरे 3,000 करोड़ से भी ज्यादा यहां जमीन घोटाला ये है और 3 एकड़ से ज्यादा सिद्धरामैया की पत्नी को जमीन अचानक से उनके नाम पर मिल जाता है और कहा जा रहा है कि उनके ब्रदर के द्वारा ये गिफ्ट था, ये कानूनी गिफ्ट के तौर पर सिद्धरामैया ने बताया है। हालांकि बहुत पुराने साल से ये मामला चला आ रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने इसको पूरा उजागर कर दिया है और दिखा दिया है कि कांग्रेस की सत्ता जहां जहां है वहां कहीं ना कहीं जमीन घोटाले बहुत बड़े हुए हैं। अब देखिए, हिमाचल में भी इनके पास फंड नहीं है। यहां हर तरीके से कांग्रेस पार्टी जहां जहां अभी सत्ता में है वहां गिर रही है। बता दें आपको, हाई कोर्ट की याचिका में यहां सिद्धरामैया पहुंचे थे लेकर के कि थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ यहां पूरी कार्रवाई करने पर अपनी हरी झंडी दिखा दी थी। मतलब ये पूरा मामला केस चलाने पर लेकर, जहां RTI एक्टिविस्ट ने सिद्धरामैया के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था और राज्यपाल ने इस केस चलाने को मंजूरी दे दी थी। तो राज्यपाल पर उसके बाद सिद्धरामैया पूरी कांग्रेस पार्टी बिदक उठी। पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने थावरचंद गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा रिमोट कंट्रोल है, राज्यपाल तो होते ही नहीं है, राज्यपाल को हटा देना चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी तय कर रही थी कि राज्यपाल का पद किसी राज्य में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जबकि संवैधानिक तौर पर वो पद है और कांग्रेस को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब आपके मुख्यमंत्री फंस गए तो आप राज्यपाल हटा रहे हैं, सत्ता आपकी है तो आप अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने राज्यपाल के इस अर्जी के बाद, जो राज्यपाल ने कहा कि आप केस चला सकते हैं, मंजूरी दे दी गई है थावरचंद गहलोत के द्वारा, अब बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है। और बहुत बड़ी खबर है, हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद प्रियांक खड़गे कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं और कांग्रेस में पूरी लॉबी, सिद्धरामैया बहुत बड़ा नाम है, खड़गे तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। आप सोचिए कि ये दोनों नेता कांग्रेस के दिग्गज जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। यहां तक कि खड़गे भी फंसे हुए हैं, उनके बेटों तक का नाम है। जिस तरीके से यहां पर शिकायत कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई गई है, यह पूरा मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जहां गलत तरीके से 3 एकड़ जमीन घोटाले को सिद्धरामैया की पत्नी अंजाम देती है। अलग बात है वो सिद्धरामैया के द्वारा ही किया गया है और नाम लगा दिया जाता है कि मेरे साले ने, मतलब मेरी पत्नी के भाई ने मुझे गिफ्ट के तौर पर हमें दिया था। बता दें आपको, इसी बीच प्रियांक खड़गे ने कहा है कि ये पूरा का पूरा काम राज्यपाल करा रहे हैं। आप पहले सुनिए प्रतिक्रियाएं। यहां पर प्रियांक खड़गे ने साफ कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए पहले, उसके बाद आपको बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनाएंगे। Well, I am personally not very surprised. They have the idea of using the governor or misusing the governor's office was to ensure this happens. It is a standard operating procedure. It's a playbook that they have been doing in Delhi, Jharkhand. They're trying it in Tamil Nadu as well. They're trying it in Kerala as well. So I'm not surprised by the verdict, and we believe that there is still the Constitution of India that will protect us. They might have the governor on their side, but we have the Constitution of India on our side. So we will appeal. We'll fight it out in the Supreme Court and in the Court of the People. So what is going to be the next step of the process? No, we'll see. There is nothing that it is just permission for investigation and everything. Let's see what happens. Are you planning to go to the Supreme Court after? No, we will appeal. I mean, this is nothing but abuse of the governor's office. This is misusing the governor himself. The governor of Karnataka is acting like a station house officer for the central government and for the BJP. Does the BJP welcome this verdict and criticize? Obviously, they will welcome. They are the ones who are doing the misusing constitutional institutions from before. So, like I said, I'm not surprised. What happened to Hemant Sarwanji?
what happened to Kejriwal ji. It's going to play out in a similar fashion, where they will use every constitutional body against the constitution. आपने सुन लिया, प्रियांक खड़गे ने उल्टा अपने कामों का ठीकरा, जो काम कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था और गलत तरीके से कांग्रेस यहां पर काम करती है, जमीन घोटाले करती है, फंस जाती है, तो अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है राज्यपाल पर। राज्यपाल को दोषी बनाया जा रहा है, राज्यपाल पर हमले किए जा रहे हैं और राज्यपाल को कहा जा रहा है कि इस्तीफा उनको देना चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है करने को। जबकि बता दें आपको, ये पूरा का पूरा जमीनी घोटाला सिद्ध हुआ है, प्रूफ हुआ है, सिद्धारमैया इसमें दोषी हैं। आपको बता दें, यहां बीजेपी के नेताओं ने जगदीश शेट्टार हो जाए, राजीव चंद्रशेखर हो जाए, उन्होंने सीएम का इस्तीफा मांगा है। सुनिए जरा उनकी प्रतिक्रिया। This is in this new India, politicians who used to think that they can loot, they can scam, and they can escape and get away with these scams are increasingly realizing that it is not possible. And Mr. Siddaramaiah, who is involved in this Muda land scam, where he has gifted his families extensive amount of land. This is the same for Karge's family. This is the same for many other Congress leaders in Karnataka. And he is trying to wriggle out of the scam. But this is New India. The long arm of the law will inevitably catch up with those who are trying to loot from the people, loot assets and resources meant for the people. And Siddaramaiah tried to go to the court and stay this investigation. But the High Court has today ruled that the governor's sanction is correct, and therefore it opens the door for an investigation into the scam. And I think it is time for Siddaramaiah to resign and not become another Arvind Kejriwal hanging on to the office till he is finally thrown out. So therefore, I think this is a very epic moment in the corruption saga of the Congress party in Karnataka. No, look, there is no doubt in anybody's mind. If you just ask people in Bengaluru that there has been a significant nosedive in law and order and feeling of safety in Bengaluru. Hooligans are roaming the streets. Road rage today is a part and parcel of what people experience. The police are ineffective because the police have been told not to pursue criminals. So therefore, this very sad and tragic episode, which has cost a family its daughter, is certainly one more example of the breakdown of law and order in Bengaluru and Karnataka. Today, the Honorable High Court of Karnataka dismissed the petition filed by the Chief Minister of the Karnataka and upheld whatever the order of the Honorable Governor for giving sanction to the prosecution of and investigation of whatever the Muda scam is there. For that purpose, it is upheld by whatever the Governor's decision is there. So, according to this, looking into the High Court judgment and whatever the decision and some remarks in the judgment, if you are looking into all these things, now impartial investigation has to be started. And impartial investigation only after filing the FIR against the CM when his name is involved, his wife's name is there. So I insist, Chief Minister, immediately he has to resign on moral grounds and he has to allow impartial investigation of this Muda scam. It is everything is there in the record of the High Court order. Private person or public person, whatever already filed and upheld by the Honorable High Court, then whatever the objection raised by the advocate of the CM, it has been dismissed. So now the present position is whatever the observation made by the High Court is the final. So do you think it's being an advocate, do you think it's a landmark judgment? 100%. It is a landmark decision and according to the law, according to within the legal purview. तो देखिए, ये पूरा प्राधिकरण घोटाला, मैसूर के आउटस्कट में जमीन देने का पूरा मामला, जमीन घोटाले का ये पूरा मामला, अपने नाम पर जमीन कराना, आवंटन करना, और जमीन ये कहा जा रहा है दलितों की थी। अब कांग्रेस पार्टी इससे दलित विरोधी भी सामने होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और राहुल गांधी खुद अभी दलितों के अपमान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जहां विदेश जाकर कहा था आरक्षण हटा देंगे और यहां आकर कहते हैं दलितों के हम सबसे महानायक हैं। यही वजह है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये जमीन घोटाले में
सिद्धारमैया हो सकता है कि जेल भी जा सकते हैं। अगर ये पूरा मामला सिद्ध हो गया कोर्ट में तो हो सकता है सिद्धारमैया की गिरफ्तारी इसमें तय है और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस को राहत मिली थी, जहां दर्शकों यहां मामला सामने आया था कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है हम इस मामले को देखेंगे, फिलहाल के लिए रोक दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने वापस से कह दिया है याचिका सिद्धारमैया की खारिज कर दी गई है और मुआवजे के तौर पर जमीनों के पार्सल आवंटन से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उस वक्त जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, सामाजिक आपको मैंने बताया एक्टिविस्टों ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और इससे सरकारी खजानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और ये जमीन दलितों की थी। इस मामले में MUDA और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। तो ये पूरा मामला है। अमित मालवीय ने देखिए रिपोस्ट किया है। अमित मालवीय बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने साफ तौर पर इशारा दिया है कि यहां कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से बहुत बड़े लेवल पर जुड़ी हुई है और यहां पर अमित मालवीय ने कहा आफ्टर कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिसेस चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया प्ले After Karnataka High Court dismisses Chief Minister Siddaramaiya plea challenging probe in MUDA scam, the Congress leader has no option but to step down. लेकिन step down नहीं करेंगे। The governor had ordered probe on RTI activist TJ Abraham complaint. गवर्नर ने केस चलाने की मंजूरी दी थी, उसके बाद सिद्धारमैया बुरे फंसे हैं। क्या सिद्धारमैया देंगे इस्तीफा? ये बड़ा सवाल है और देखिए सिद्धारमैया और खड़गे और राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां कांग्रेस की सत्ता वहां भ्रष्टाचार के मामले, ऐसा बीजेपी ने कड़ा संगीन आरोप लगाया है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।